ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका कार्तिक महीने के इस प्रातः की सभा में हार्दिक स्वागत है। और इस समय कार्तिक महीने की असीम कृपा सब भक्तों पर बरस रही है। तो कार्तिक महीने में हम सब लोग कुछ न कुछ व्रत लेते हैं। तो व्रत के विषय में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। व्रत का अर्थ है स्वेच्छा से स्वीकार की हुई असुविधा जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए होती है। कृष्ण के संतुष्टि के लिए स्वेच्छा से स्वीकार की हुई कुछ असुविधा, तो वो असुविधाओं का दर्द नहीं होता है क्योंकि वो कृष्ण के लिए होती है और वो हम स्वेच्छा से लेते हैं, इसलिए भी कष्ट नहीं होता है। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कादि। मनुष्य जीवन जो है वो तप के लिए दिया गया है। मनुष्य जीवन इंद्रिय दमन के लिए दिया गया है। मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये केवल मनुष्य के लिए होते हैं। कोई भी निचली योनि का जीव नियम पालन नहीं कर सकता है, या कोई तप नहीं कर सकता है, या कोई व्रत नहीं चला सकता है। ये व्रत पालन करना, तप करना, इंद्रियों का दमन करना, ये केवल मनुष्य जीव का भाग्य है। बहुत ही विचार करने जैसी चीज है। जब भी व्रत करने का समय आता है तो हम सोचते क्यों व्रत करें, क्या जरूरत है, एंजॉय लाइफ, इसमें व्रत में क्या रखा है। लेकिन जब साधुओं का संग प्राप्त होता है तो हमें व्रत का महत्व पता चलता है। व्रत हम तब करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर विशिष्ट स्थिति से उच्च स्थिति में जाना चाहते हैं, तब हम व्रत करते हैं। Any rules and regulations are meant for rising us from one level to higher level, not to the same level or not to the lower level. तो कोई भी व्रत जब भी हम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए स्वेच्छा से कुछ असुविधा स्वीकार करते हैं, तो उससे हमारी उन्नति होती है, हमारी प्रगति होती है। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। इसलिए महीने में एकादशी आती है 2 बार, फिर कोई हर अलग अलग महीने में पवित्र दिन आते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और चतुर्मास्य। उसी तरह से है कार्तिक मास। भगवान की विशेष देन है ये। इस महीने में थोड़ा बहुत व्रत करने से प्रचंड अकल्पनीय लाभ होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दामोदर मास, अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत लेने से कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़े उत्साह से व्रत को स्वीकार करना चाहिए। और जो भी व्रत हम लेते हैं वो पालन करने में कष्ट तो होता ही है, कभी भूल भी जाते हैं,
पुरानी आदतें हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक, कॉन्शियसली, प्रयत्न पूर्वक रोज उस लिस्ट को लिखा हुआ देखते हुए उसको दिल से स्वेच्छा से पालन करना है, ताकि भगवान दामोदर हम पर प्रसन्न हो, बाल कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी परम प्रिय सखी राधा रानी उर्जेश्वरी हम सबको प्रचंड वरदान देगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस व्रत को एक नाम और भी है, ऊर्जा व्रत, क्योंकि वो उर्जेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए, दामोदर को प्रसन्न करने के लिए, उर्जेश्वरी के द्वारा प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक वरदानों को अनुभव करने के लिए तो व्रत बहुत आवश्यक है। और जब हम कुछ खोते हैं या कुछ खोने की प्रयत्न करते हैं तो जरूर कुछ उच्च वस्तु प्राप्त करते हैं। कोई भी उच्च वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई निम्न वस्तु को खोना पड़ता है। तो निम्न वस्तु को पकड़ के रखकर हम उच्च वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन का सिंपल फॉर्मूला है और हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में और अन्य ग्रंथों में, पद्म पुराण, हरि स्कंद पुराण में ये कार्तिक महीने का व्रत का महात्म्य लिखा गया है। इसमें इतने सारे अलग अलग लाभ हैं कि हम उसको 2 घंटे 3 घंटे में भी पूर्ण नहीं कर सकते। और एक प्रकार से हमारे कल्पना के परे जाकर लाभ जितने हो सकते हैं उतने यहाँ पर दिए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दीपक लगाएंगे तो अनेक अश्वमेध करने का लाभ प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, अनेक कोटि जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे क्या बताएं, हर एक चीज के लिए किसी का दूसरे का दीपक हमने जला के दिया, उनके हाथ में प्रज्वलित करने में मदद की और प्रज्वलित करके उनके हाथ में दिया, तो उसको भी प्रचंड लाभ है। छोटी छोटी चीजों को करने में प्रचंड लाभ है। केवल सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करने के लिए भी प्रचंड लाभ है, जो पिछले युगों में बड़े बड़े यज्ञ करके, तपस्या करके, तीर्थ यात्रा करके, दान पुण्य करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो व्रत भी ऐसा है जो भी बहुत आसान है और उसके फायदे भी ऐसे हैं जो अनंत हैं, जो पिछले युगों के लोगों को भी उनके द्वारा उनके स्तर पर तप करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हम सभी कलयुग के प्रामाणिक भक्तों को ये निवेदन है कि व्रत जरूर कीजिए, व्रत जरूर कीजिए, उसमें मन ना चूके। क्योंकि एक जन्म में, एक वर्ष में एक बार कार्तिक का व्रत परिपूर्णता से करने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। और हर साल में हम करेंगे, जितना साल जिएंगे तो लाभ ही लाभ है। लेकिन एक बार भी अगर करेंगे ये सोचकर कि ये मेरा आखिरी महीना है, आखिरी कार्तिक व्रत है, अगले कार्तिक व्रत तक मैं जीऊंगा जीऊंगी, इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म का जो प्रिविलेज है, अहोभाग्य है कि हम व्रत कर सकते हैं। प्राणियों के जीवन में हम चाहते हुए भी प्राणी व्रत नहीं कर सकता है, उसके शरीर में, बुद्धि में वो सुविधा ही भगवान ने दी नहीं है। तो भगवान ने मनुष्य के जीवन में दी हुई हर सुविधा का परिपूर्ण उपयोग करना, यही सच्ची बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है। इसको अपनाकर हम ये कोशिश करें कि भगवान को प्रसन्न करें, दामोदर व्रत का अनंत लाभ लें। और हमें बाकी सब लाभों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ एक ही लाभ चाहिए, वो है प्रेमपूर्ण, सातत्यपूर्ण, निरपेक्ष और अविरत, यानी अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, कंटिन्यूअस, प्योर, लविंग, डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा को ही हम प्राप्त करने के लिए ये कार्तिक व्रत करते हैं और हमें कार्तिक व्रत इसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक का व्रत करने के लिए अभी तक भूल गया हो शुरू करने के लिए, तो अभी भी हम
कार्तिक व्रत को आरंभ कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर उसको बिना रुकावट के पूर्ण कर सकते हरि बोल। हैं। यस। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, वो ठंडे पानी से स्नान नहीं हो पाएगा। कार्तिक महीने का ऐसा है कि ठंडे पानी का ही व्रत करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक लंबी लिस्ट भेजी है, हाँ, उसमें वो से आप चुनिए, बाकी के। उसमें से आप चुनिए। जरूरी नहीं कि सबको ठंडे पानी से स्नान करना है, जरूरी नहीं कि सबको 64 राउंड करना है, किसी को धाम में जाना मुमकिन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक विशिष्ट व्रत ही करना है। लेकिन जो भी करना है स्वेच्छा से करना है, हृदय से करना है, उत्साह से करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है और अविरत करना है, यानी बिना रुकावट बिना अवरोध से करना है। ठीक है। ओके, थैंक हरे यू। कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? एनी डिफिकल्टी इन फॉलोइंग व्रता? ओके, सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्रत तो मैं पहले से कई बार अनंत बार लगातार बेसुमार बताते आ रहा हूं, वो ये है कि जब के समय अपने मोबाइल को दूर रखो। इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ा आनंद और दुनिया में कोई नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मुझे भी वो व्यसन है, बार बार मोबाइल की ओर मेरा दिल भागता है। इसलिए मैं जब भी गोवर्धन इको विलेज में वॉकिंग को जाता हूँ, मदन मोहन के दर्शन करता हूँ, फिर गौओं के दर्शन करता हूँ, बीच में वॉकिंग करता हूँ, गोबर गोमूत्र इकट्ठा करता हूँ, तो मोबाइल रूम पे ही छोड़ के जाता हूँ और पूरी दिव्य वातावरण का अनुभव लेते हुए, दिव्य प्राणवायु को स्वीकार करते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए मैं वॉकिंग करता हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मोबाइल मेरे जीवन में जितने जितने आनंद है वो सब छीन रहा है और मुझे आदी बना रहा है उसके। जैसे मैं मोबाइल को छोड़ता हूँ, सारे आनंद मेरे लिए अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जिसको मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो क्या है ना, कभी कभी कुछ व्यसनों को या कुछ आदतों को छोड़ने के बाद ही, वो छोड़ने के बाद क्या आनंद मिलता है उसका अनुभव प्राप्त होता है। जब तक उसको छोड़ते नहीं है तो उसका आगे का जो आनंद छुपा हुआ है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ये व्रत को करेंगे तो उर्जेश्वरी राधा रानी बड़ी प्रसन्न होगी आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल।